हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर के एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और उसे देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन 1, Are the sisters unkind and cruel? Find evidence in the text to support your idea. So क्या बहनें क्रूअल थी और अनकाइंड थी, मतलब दयालु नहीं थी। अनकाइंड और क्रूअल का मतलब सेम ही होता है, मतलब निर्दयी। So क्या बहनें निर्दयी थी? फाइंड द एविडेंस इन टेक्स्ट। सो टेक्स्ट में से ऐसे एविडेंसेस निकालिए, ऐसे सबूत निकालिए जो आपके आइडिया को सपोर्ट करेंगे। सो द सिस्टर्स आर अनकाइंड एंड क्रूअल. They advised Princess September to cage the bird, which proved to be very harmful for the bird. When the bird stopped eating and singing inside the cage, September went to her sisters to take their advice on the situation. They were indifferent towards the declining health of the bird. They asked her to remain firm in her decision. So sister जो थी वो unkind and cruel थी। उन्होंने क्या एडवाइस किया था प्रिंसेस सितंबर को कि वो बर्ड को पिंजरे में बंद कर दे, एंड इससे क्या हुआ, बर्ड को बहुत नुकसान हुआ। सो इट प्रूव टू बी वेरी हार्मफुल, मतलब इट बिकेम वेरी हार्मफुल और इट वॉज वेरी हार्मफुल फॉर द बर्ड। और जब बर्ड खाना छोड़ दी, गाना छोड़ दी, तो फिर सितंबर जो है अपने सिस्टर्स के पास जाती है उनका एडवाइस लेने के लिए। तब भी वो इनडिफरेंट होती हैं टुवर्ड्स डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द बर्ड। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि यू आर अनकंसर्न, आपको कोई कंसर्न नहीं है। सो वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थी बर्ड के डिक्लाइनिंग हेल्थ के लिए। डिक्लाइनिंग हेल्थ यानी जो हेल्थ उसकी खराब होती जा रही थी। सो डिक्लाइनिंग हेल्थ का मतलब होता है जो खराब होती हुई हेल्थ। तो उन्होंने क्या बोला कि वो अपने डिसीजन में फर्म रहे। They told the Princess September that if the bird remained obstinate and died in cage, it would be apt and she would be rid of the bird. तो उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को बोला कि अगर वो जो पक्षी है वो ऐसे ही ज़िद्दी रहा और मर गया अपने केज पे, तो ये एकदम सही होगा। एप्ट यानी कोई चीज़ एकदम सही होना, अप्रोप्रिएट होना, तो उसके लिए ये अप्रोप्रिएट होगा, एकदम सही होगा, एंड उसका उस बर्ड से पीछा छूट जाएगा। They didn't show concern for her sister's happiness and tried to trick her into replacing her pet with a green and yellow parrot. और एक और सिचुएशन उन्होंने क्या किया था, उसके सिस्टर की हैप्पीनेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी कंसर्न नहीं था उनका। और क्या किया, उन्होंने ट्रिक करने की कोशिश की ताकि वो अपने पेट को एक ग्रीन एंड येलो पैरट से रिप्लेस कर दे। पेट यानी उनका जो बर्ड था उसको रिप्लेस कर दे। विच टू यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन द स्टोरी एंड वाई? फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक। सेकेंड, वैल्यू ऑफ फ्रीडम। थर्ड, ब्यूटी ऑफ नेचर। सो इन तीनों में से आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया स्टोरी का क्या था? सो ऑब्वियसली इट वॉज अबाउट वैल्यू ऑफ फ्रीडम, एंड आपको सपोर्ट करना है इस चॉइस को। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन द स्टोरी इज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। दिस स्टोरी रिवील्स दैट फ्रीडम इज की टू अ पर्सन्स हैप्पीनेस एज वेल एज डेवलपमेंट। सो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया वैल्यू ऑफ फ्रीडम है, एंड ये स्टोरी रिवील करती है, ये चीज़ बताती है कि फ्रीडम जो है एक इंसान के खुशी के लिए एज वेल एज उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इट अ पर्सन हैज़ very limited choices for leading their lives and more often than not it restricts their potential. और इसके बिना इंसान के पास बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस होते हैं अपने जीवन गुजारने के लिए, एंड मोर ऑफन देन नॉट, मोर ऑफन देन नॉट का मतलब होता है ज़्यादातर। सो मोर ऑफन देन नॉट इट रेस्ट्रिक्ट्स देयर पोटेंशियल, वो उनके पोटेंशियल को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उन्हें ग्रो करने का मौका नहीं मिलता है। इट इज़ वेरी क्लियरली पॉइंटेड आउट इन द स्टोरी थ्रू द लिटिल वर्ड, और ये क्लियरली पॉइंट आउट किया गया है किसके द्वारा? उस छोटे पक्षी के द्वारा। When the bird was free, it sang beautiful songs and spread happiness. So जब वो बर्ड फ्री थी तो बहुत अच्छे गाने गाती थी और खुशियाँ फैलाती थी, सब खुश हो जाते थे उसके गाने को सुन के। But when it was confined to a cage, it became sad and lost his appetite and will to sing. पर जब उसको केज में रखा गया तो वो उदास हो गया और वो अपनी एपेटाइट मतलब उसकी भूख खत्म हो गई, एंड उसका गाने की जो इच्छा शक्ति थी वो भी खत्म हो गई। सो लॉस्ट इट्स एपेटाइट एंड विल टू सिंग। वन नीड्स टू बी फ्री टू बी एबल टू परफॉर्म टू देयर फुल पोटेंशियल। सो एक इंसान को फ्री होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर सके। आप चाहें तो अपने और आइडियाज़ इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है, एंड इस पर्टिकुलर आंसर को आप एज अ हिंट लें, डोंट ट्राई टू कॉपी इट। आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं स्टोरी से, and you can make it much more
एलाबोरेट। तो चलिए थिंक इट ओवर सेक्शन को पढ़ते हैं। देयर आर 2 ways to study butterflies: chase them with nets, then inspect their dead bodies, or sit quietly in a garden and watch them dance among the flowers. So think it over सेक्शन में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा इंसाइट देते हैं एंड आपको एक मौका देते हैं थोड़ा टेक्स्ट से बाहर निकल के सोचने के लिए। एंड फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें ये दिया गया है कि 2 तरीके से आप बटरफ्लाइज को स्टडी कर सकते हैं। पहला ये कि आप नेट लेके, मतलब एक जाल लेके, ट्रैप लेके उनके पीछे भागें और फिर पकड़ के उनको मार के उनकी डेड बॉडीज़ को इंस्पेक्ट करें। ये एक तरीका है उनको स्टडी करने का। एंड सेकंड तरीका ये है कि आप एक गार्डन में आराम से क्वाइटली बैठ जाएं चुपचाप और उन्हें देखें एंड सी देम डांस अमंग फ्लावर्स। डांस अमंग फ्लावर्स मतलब एक फूल से उड़ के दूसरे फूल पे जाते हैं, अपने काम करते हैं, तो उसको आप देखें। तो 2 तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, या तो चुपचाप बिना उनको डिस्टर्ब किए, बिना उनकी फ्रीडम को डिस्टर्ब किए आप उन्हें देखें, बिना उन्हें नुकसान पहुँचाए उन्हें ऑब्जर्व करें, उन्हें स्टडी करें। और सेकेंड है कि आप उनको पकड़ के उनको डेड बॉडीज़ को इंस्पेक्ट करें। सो इट मीन्स दैट देयर इज़ ऑलवेज अ वे, हमेशा एक तरीका होता है जिसमें आप किसी के फ्रीडम को और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना आप उनको अपने साथ रख सकते हैं या उनसे नॉलेज ले सकते हैं। यू हैव टू थिंक कि सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि ना आपका नुकसान हो ना उनका नुकसान हो, एंड इट इज़ समथिंग लाइक लिव एंड लेट लिव। सो जैसा प्रिंसेस ने फाइनली किया था, उसे रियलाइज़ हुआ कि पिंजरे में रख के मैं अपने पास उसको रख लूँगी, लेकिन उसकी फ्रीडम चली गई एंड उसकी ज़िंदगी जो है वो जाती जा रही है। सो बेस्ट ऑप्शन क्या था कि उसे खुला रखा, वो जब उसका मन करता था वापस भी आता था, उसके गाने भी सुन पाती थी वो, एंड शी इज़ ऑल्सो हैप्पी और बर्ड भी हैप्पी। फ्रीडम practices its own logic. It puts a bouquet of rights in your right hand and a basket of duties in your left hand. This is merely to help you walk straight. So freedom का अपना ही लॉजिक होता है। फ्रीडम प्रैक्टिसेस इट्स ओन लॉजिक मतलब उसका अपना ही एक लॉजिक होता है। एक तरह से आपके हाथ में कुछ राइट्स रख देता है। सो बुके ऑफ राइट्स मतलब कुछ सेट ऑफ राइट्स रख देता है। राइट्स मतलब जो आपके हक होते हैं, आपके राइट हैंड में वो आपको हक देता है क्योंकि आप फ्री हैं, तो आपके पास बहुत सारे हक आ गए हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बट ऑन दी सेम टाइम आपके लेफ्ट हैंड पे वो कुछ ड्यूटीज़ रख देता है। तो जब जनरली देखेंगे आपके पास कुछ बेसिक राइट्स होते हैं हर सिटीज़न के पास इंडिया में, एंड एट द सेम टाइम आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं। सो व्हाट इट मीन्स इज़ कि अगर आपके पास फ्रीडम है तो इसका मतलब ये नहीं कि है कि आप अपनी फ्रीडम केयरलेसली एक्सरसाइज करें, आपका जो मन चाहे वो करें, क्योंकि जब आपके पास कुछ राइट्स आते हैं, कुछ हक आते हैं, तो आपके साथ कुछ ड्यूटीज़ भी आती हैं, ताकि उन ड्यूटीज़ को निभाते हुए आप फ्रीडम को एक्सरसाइज करें, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करें। एंड ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सीधे रास्ते चल सकें। बिकॉज अगर आपके हाथ में एक हाथ में सिर्फ बहुत सारे राइट्स दे दिए जाएँ तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे और आप भटक जाएंगे। अगर आपको ड्यूटीज़ बताए बिना अगर आपको सारे राइट्स दे दिए जाएँ तो आप उनका मिसयूज़ कर सकते हैं एंड आप सीधे रास्ते, सही रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको फ्रीडम मिली है तो साथ ही साथ आपके पास कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, ड्यूटीज़ आएंगी, एंड वो आपको निभाना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड पॉइंट जो इसमें दिया गया है वो काइंड ऑफ सेकेंड पॉइंट को और ज़्यादा एलैबोरेट करता है थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी। टू बी फ्री इज़ टू बी डिसिप्लिन्ड. Who knew it better than a young enthusiast walking down the road, swinging his arms widely? When he accidentally hit an old gentleman on the tip of his nose, the man asked, "What do you think you are doing?" "I'm sorry," said the enthusiast, "but it's a free country. I'm swinging my arms." "Remember," advised the old man, "your freedom ends where my nose begins." So, to be free is to be disciplined. इसका मतलब फ्री होना, आज़ाद होना, उसका मतलब ये है कि आप डिसिप्लिन्ड हैं। सो एक अलग इंटरप्रिटेशन है फ्रीडम का। एंड उससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बताई कि एक यंग एंथुजियास्ट यानी एंथुजियाज्म से भरा हुआ, बहुत जोश से भरा हुआ एक यंग आदमी एक रोड पे अपने दोनों हाथ झुलाते हुए, बहुत तेज झुलाते हुए चल रहा था। सो क्योंकि वो तेज हाथ अपने झुला रहा था तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, उसका एक हाथ एक दूसरे बूढ़े आदमी के नाक से जाके टकरा गया। तो वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तो फिर जो एंथुजियास्ट है, जो यंग बंदा है, वो बोलता है आई एम सॉरी, बट ये एक फ्री कंट्री है, ये एक आज़ाद देश है और मैं अपने हाथ झुला रहा हूँ। तो फिर वो आदमी क्या एडवाइस देता है उसको कि रिमेंबर, याद रखो कि तुम्हारी फ्रीडम वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ पे मेरी नाक शुरू होती है। तो इसका मतलब ये है कि
आप बोलते हो कि आई एम अ फ्री पर्सन, आई एम लिविंग इन अ फ्री कंट्री, इंडिया एक फ्री कंट्री है, मैं फ्री हूँ तो मैं जो भी चाहे वो कर सकता हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी फ्रीडम वहीं खत्म हो जाती है जहाँ पे दूसरे की फ्रीडम स्टार्ट होती है। वॉट इट मीन्स इज कि आपकी फ्रीडम आप तक सीमित है। जैसे ही आपकी स्पेस में कोई दूसरा पर्सन आता है तो आपको एट द सेम टाइम ये भी याद रखना है कि उसके भी कुछ राइट्स हैं, उसके भी कुछ फ्रीडम्स हैं, एंड आप उसे वायलेट नहीं कर सकते। सो आप कभी कभी बोलेंगे कि ये फ्री कंट्री है, मैं अपनी बालकनी से सुबह उठ के तो रोज़ तेज़ तेज़ म्यूज़िक चलाऊंगा और मुझे कौन रोकेगा, मैं ना कोई लॉ तोड़ रहा हूँ लेट सपोज, एंड ये फ्री कंट्री है, मेरा जो मन चाहे वो करूँगा। बट अगर आप सुबह 6 बजे 7 बजे ऐसे तेज़ तेज़ म्यूज़िक चला रहे हैं बिना ध्यान रखे कि आपके नेबर्स का क्या होगा, सपोज कीजिए आपके नेबर में कोई आंटी है, कोई अंकल है जो पूजा कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है, जो चुपचाप अपने घर में पूजा कर रहे हैं पर आपकी म्यूज़िक की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ लोग सपोज कीजिए 6-7 बजे तक सोते रहते हैं, उनकी नींद खराब हो जाएगी। सो आपकी फ्रीडम आपके पास है, म्यूज़िक चलाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, बट आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि आपकी फ्रीडम की वजह से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो आपके फ्रीडम की वजह से जो आप हाथ झुला रहे हैं उसकी वजह से किसी के नाक पे चोट नहीं आनी चाहिए। सो ये एक सिंबॉलिक वे में आपको बताया गया है कि आपकी फ्रीडम आपको और डिसिप्लिन्ड बनानी चाहिए। आपको अगर फ्रीडम मिलती है तो आपको उसका मिसयूज़ नहीं करना है, बल्कि और रिस्पॉन्सिबल बन के उसे रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप हमें अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इन छोटे छोटे स्टेप्स से आप हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ ला सकें। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस टेक्स्ट बुक के अगले चैप्टर के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।